बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं और आज का नुक्ता एतराज़ अली अमीन गंडापुर और फौज को लड़ाने की साजिश, एक घिनौना मंसूबा। बाजोड़ में जो शहीद हुए अफराद जिनको फितना अल खारिज की जानिब से शहीद किया गया, मलबा रियासती इदारों पर डालना, कोलैटरल डैमेज की बातें करना और फिर डीसी साहबान को दफा 144 और कर्फ्यू के नफाज के हवाले से फैसले न करने देना, उनको अपनी इजाजत से मशरूत करना, फौज को कहना कि वो बॉर्डर पे चली जाए और सूबे के मामलात को अपनी मर्जी से चलाना, करप्शन करना, नाहली छुपाना, अवाम और फौज के दरमियान नफरत के बीज बोना, ये वो कर रहे हैं जो कि इंतहाई खतरनाक होगा। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद जो गुफ्तगू की, उसके बाद ये कोई चीज ढकी छुपी नहीं है कि ये सूबे का वजीर आला होते हुए इमरान खान तहरीक इंसाफ का जो फौज मुखालफ, जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है, उसको ये शख्स लेकर आगे बढ़ रहा है। इसको एहसास ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कौन सी बात कहां पे करनी है। फौज और अवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो, ये फौज है जो सैलाब में, जो बारिश में, कुदरती आफात में, जंग में, जमाना अमन में, किसी भी किस्म की मुश्किल में सबसे पहले अपने लोगों की मदद के लिए, हिफाजत के लिए आती है, अपनी जानों की कुर्बानी देती है और दे रही है। अफसर और जवान की तमीज खत्म हो गई, सब जानें कुर्बान करते इस मुल्क के लिए। ये फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। याद रखो अली अमीन गंडापुर, तुम्हारी ये साजिश, तुम्हारी ये साजिशी थ्योरी इंशाअल्लाह ताला कभी कामयाब नहीं होगी। कोई फौज और अवाम को दूर नहीं कर सकता। जिस दिन खुदा न खास्ता अवाम और फौज में फासले पैदा हो गए, नफरत पैदा हो गई, तो ये फिर मुल्क नहीं रहने वाला। फिर वही हाल होगा जो शाम का हुआ, जो इराक का हुआ था, जो लीबिया का हुआ था। जोड़ा हुआ है, फौज और अवाम ने इस मुल्क को जोड़ा हुआ है, क्योंकि आपस का ताल्लुक बड़ा मजबूत है, इत्माद है। लेकिन तुम सूबे के वजीर आला होते हुए कहते हो कि फौज चली जाए बॉर्डर पे, ताकि अच्छा अगर फौज बॉर्डर पे चली गई गंडापुर साहब, तो याद रखो फौज पूरा बॉर्डर सील करेगी, तुम्हारे सारे गैर कानूनी काम बंद हो जाएंगे, गैर कानूनी आमद और रफ्त बंद हो जाएगी, तुम्हारी स्मगलिंग बंद हो जाएगी। और अगर फौज आ गई मुकम्मल तौर पर सूबे में, तो फिर तुम्हारी नाहली भी पकड़ेगी, तुम्हारी करप्शन भी पकड़ेगी। और फौज तो भाई इन द एड ऑफ सिविलियन, सिविल पावर आती है, उसको कोई शौक नहीं है, उसको बुलाया जाता है तो वो आते हैं। वो आर्टिकल 245 उन्होंने आज खुद नाफज नहीं किया हुआ, ये आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तुमने मदद मांगी थी फौज की, तो मौत फौज वहां पे गई है। बाजोड़ हो, दहशत गर्दों का सफाया कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला करेंगे। न सिर्फ बाजोड़ से बल्कि तिरा है, खैबर है, बाजोड़ है, हर जगह से सफाया करेगी हमारी फौज दहशत गर्दों का। ये फितना अल खारिज, फितना हिंदुस्तान का। तुम उन लोगों के साथ खड़े हो रहे हो जो दहशत गर्द हैं, जो उनके हामी हैं। तुम तो सूबे के वजीर आला हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, अपने लोगों के साथ खड़े हो, अपनी अवाम के साथ खड़े हो, अपनी फौज के साथ खड़े हो। कहता मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, मैं दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। ओ भाई खुदा का खौफ करो, तुम बता देते हो, काम क्या करते हो, बता देते हो, दहशत गर्दों को बता देते हो, उनके साथ खड़े हुए हो, कहते हो कि मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। अवाम तो बेचारे इन्हीं मासूम अवाम को ये दहशतगर्द निशाना बनाते हैं। कितनी वीडियोस हैं जिसमें वो ड्रोन, दहशतगर्द ड्रोन इस्तेमाल करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अगवा करते हैं, बच्चों को अगवा करते हैं।
خودکش بمبار بناتے ہیں، افغانستان لے جاتے ہیں، برین واشنگ کرتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے، اور تم اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو اور آگے سے یہ کہہ رہے ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ جناب یہ فوج اور عوام میں نفرت پیدا ہوگی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کوئی انشاءاللہ تعالی نفرت تقسیم نہ پیدا ہونے دی جائے گی، نہ تمہاری یہ سازش کامیاب ہوگی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس ثانیہ 9 مئی سے توجہ ہٹانے کے لیے، عمران خان سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے فوج کو بلیک میل کر رہے ہو، ریاستی اداروں کو تم بلیک میل کر رہے ہو، لیکن نہ فوج بلیک میل ہوگی نہ ریاستی ادارے بلیک میل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے نہ صرف جاری رہے گی، اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گا، تمہارے صوبے میں بھی فوج امن لے کر آئے گی، اور یہ خدا کے لیے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنو، دن کے اجالوں میں یہ شہد کی بوتلیں پینا چھوڑ دو، ہوش و حواس میں رہو، یہ مت کرو عوام اور فوج کے جذبات سے مت کھیلو، جو تمہاری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پوری کرو، یہ مت کرو جو تم کھیل کھیل رہے ہو، یہ بہت خطرناک کھیل ہے اور اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہوگا۔ عوام اور فوج ایک ہیں انشاءاللہ تعالی ایک ہی رہیں گے۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔